हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मैं आज इंटरनेशनल गल्फ जॉब प्रोवाइडेड कंपनी से, जैसे कि मैं हर बार आप लोग के लिए लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आता हूँ, वैसे इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी लेकर आया हूँ। अभी जो मेरे पास वैकेंसी आई हैं वो मॉल से आई हैं। दुबई में मॉल है, काफ़ी बड़ा मॉल है, उससे वैकेंसी आई है। ना आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए वैकेंसियाँ बताता हूँ। अभी जो मेरे पास फर्स्ट वैकेंसी आई है वो है सेल्समैन। सेल्समैन का काम है, मॉल के अंदर काम है। ठीक है, ये जितनी वैकेंसी है सारी मॉल्स की हैं, तो दुबई में मॉल है काफ़ी बड़ा, उसके अंदर वैकेंसी है। फर्स्ट वैकेंसी है सेल्समैन। सेल्समैन का काम है, सैलरी इसमें लग रही है 2200 दिरहम। 2200 दिरहम सैलरी लग रही है। ड्यूटी टाइमिंग 8 घंटे है। वीकली ऑफ रहेगा। रूम फ्री है, मेडिकल एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से। खाना आपका इसमें सेल्फ रहेगा। ड्यूटी टाइमिंग 8 घंटे रहेगी। ओवर टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी है। 8 आवर्स ड्यूटी है। मेडिकल और ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इसमें 20 कैंडिडेट चाहिए। ठीक है, 20 सेल्समैन चाहिए जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा तो बहुत अच्छी बात है, एक्सपीरियंस नहीं होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अपनी होम कंट्री का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेके आए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो किसी भी कंट्री से बंदा अप्लाई कर सकता है, चाहे दुबई में हो दुबई से अप्लाई कर सकता है, या फिर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल कहीं भी बैठा हुआ है किसी भी कंट्री से ईजिली अप्लाई कर सकता है। उसका बस एक पासपोर्ट होना चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए बस। दुबई के लिए और कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होती हैं। तो आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन मत किया करो कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मार्कशीट की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती है, जो भी होती है बस पासपोर्ट, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होता है। अभी थोड़ा कोरोना का इशू है, इस वजह से वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, लेकिन कंपल्सरी हर बार नहीं चाहिए होता, बस अभी कोरोना के चक्कर में चल रहा है। ओके, उसके बाद मॉल में कैंटीन है, उसके अंदर टी बॉय का काम है। सेकेंड वैकेंसी है टी बॉय। टी बॉय का काम है, इसमें सैलरी लग रही है 1600 दिरहम। ठीक है, 1600 दिरहम सैलरी लग रही है। वीकली ऑफ है। फूड फ्री है इसमें, फूड रूम फ्री है। ड्यूटी टाइमिंग 8 घंटे है। वीज़ा, मेडिकल सब कुछ कंपनी करवा के देगी, जो भी आपका ट्रांसपोर्ट होता है या फिर सब कुछ कंपनी करा के देगी। इसमें 15 बंदे चाहिए मुझे टी बॉय के लिए। 15 बंदे हों, गुड लुकिंग हो, थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। मॉल के अंदर छोटे मोटे रेस्टोरेंट होते हैं, आउटलेट होते हैं, उनके अंदर ज़रूरत है। उसके बाद इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, इंटरव्यू नहीं है। एज लिमिट 45 है। 45 से नीचे होना चाहिए बंदा, करीब 2-3 साल नीचे। अब आते तीसरी वैकेंसी में। तीसरी वैकेंसी है अपनी जनरल लेबर। जनरल लेबर का काम है, सैलरी लग रही है 1800 दिरहम। ड्यूटी टाइमिंग 8 घंटे है। फूड सेल्फ है। रूम फ्री है। मेडिकल वेडिकल जो भी है वो कंपनी की तरफ से है। एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। 20 बंदे चाहिए। दूसरी बात देखो, जिसमें खाना में नहीं मिल रहा है उसमें सैलरी अच्छी लग रही है, और जिसमें सैलरी थोड़ी कम है उसमें खाना आपको मिल रहा है। मॉल में काम है, इसका मतलब ये नहीं एक ही जगह पे काम है। मॉल के अंदर छोटे मोटे जो अपने बड़े बड़े ब्रांड के छोटे छोटे आउटलेट होते हैं उनके अंदर वैकेंसी है। ठीक है, फोर्थ वैकेंसी है हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग का काम है, ये भी बहुत अच्छी मतलब पोस्ट है, एक अच्छी प्रोफाइल जॉब है। अगर बंदा अच्छे से करे और उसको थोड़ा बहुत नॉलेज है और वो इंटरेस्टेड है, तो अगर इस फील्ड में फ्यूचर बनाना चाहे तो बहुत अच्छा बना सकता है। हाउस कीपिंग काम सुनने में थोड़ा मतलब इंडिया के लोग हैं वो कहते हैं कि सर हाउस कीपिंग का काम कौन करता है, या फिर हाउस कीपिंग में इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत कहते हैं कि सर लो क्वालिटी का काम होता है। ऐसा कुछ नहीं है। हाउस कीपिंग का काम बहुत बेस्ट प्रोफाइल का काम है। अगर आप एक्सपीरियंस हो जाता है, अगर आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेके किसी भी कंपनी में इंटरव्यू करते हैं तो ईजिली आपका सिलेक्शन हो जाता है और अच्छी सैलरी हो जाती है। जब आपको एक्सपीरियंस नहीं होता और आप स्टार्टिंग में आते हैं तब आपको सैलरी कम लगती है, लेकिन फिर भी जिस जो इसमें सैलरी लग रही है बहुत अच्छी सैलरी लग रही है। ऐसे समझ लो कि अगर आप हाउस कीपिंग का काम कर रहे हैं, किसी होटल में भी कर रहे हैं, तो भी आपको इतनी सैलरी शायद ही देते होंगे विदाउट एक्सपीरियंस के। बट इसमें एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए और बेसिक सैलरी भी बहुत अच्छी लग रही है। तो चौथी वैकेंसी जो है हाउस कीपिंग की, बेसिक सैलरी इसमें जो लग रही है वो 1500 दिरहम लग रही है। 1500 से दिरहम सैलरी इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी एवरेज सैलरी होती है, और पाकिस्तान के लिए तो और अच्छी होती है। उसके बाद रूम और फूड दोनों चीज़ें फ्री हैं। सबसे बड़ी बात इसमें फूड फ्री है, जिसके हिसाब से आप अगर चाहो तो अच्छी खासी सेविंग कर सकते हो। वीकली ऑफ है। एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कैंडिडेट गुड लुकिंग होना चाहिए, बस थोड़ा बहुत उसको
बॉडी लैंग्वेज आना चाहिए और थोड़ी बहुत पर्सनैलिटी होनी चाहिए और थोड़े बहुत लुक होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट इसमें 35 है, 35 से नीचे ही हो, समथिंग 24 हो, 20 हो या फिर 18 हो तो बहुत अच्छी बात है, फ्रेशर भी बंदा चलेगा। होम कंट्री का एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत हो तो और अच्छी बात है, थोड़ी सैलरी बढ़ भी जाएगी। जैसे कि एक मैं एवरेज सैलरी बताता हूँ जिससे बंदे को आगे चल के कम सैलरी ना मिले, उससे ज़्यादा ही मिले, ठीक है। एज लिमिट 35 है और प्लस में आपको 10th पास की सर्टिफिकेट शो करना होगा, 10th पास है आप, थोड़ी बहुत इंग्लिश आए या ना आए लेकिन 10th का मतलब मार्कशीट चाहिए। मेडिकल ट्रांसपोर्ट सब कुछ कंपनी की तरफ से है। पांचवी वैकेंसी है क्लीनिंग वर्कर, क्लीनिंग का काम है मॉल के अंदर। उसमें जो सैलरी लग रही है क्लीनिंग में वो 1400 दिरहम सैलरी लग रही है, 1400 दिरहम सैलरी लग रही है। वीकली ऑफ है, ड्यूटी टाइमिंग 8 घंटे है, एक्सपीरियंस क्लीनर को भी नहीं चाहिए, फ्रेशर बंदा होगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी। फूड रूम फ्री है, इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, कोई इंटरव्यू नहीं है। आपका फ़ोन पे डॉक्यूमेंट आते हैं, फ़ोन पे आपको डिटेल बताई जाएगी, उसी के हिसाब से सब कुछ स्टेप बाय स्टेप चलेगा। फूड रूम फ्री है, इंटरव्यू नहीं है, एज लिमिट 35 होनी चाहिए, मेडिकल एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोवाइड कर रही है, वीज़ा कंपनी का ही रहेगा। और उसके बाद कोई सप्लायर कंपनी बीच में नहीं है, ना ही आपका कोई बीच में आता है, सीधे कंपनी से कंपनी का लेन देन होता है और कंपनी से ही से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो भी आपका 2 साल का या फिर आप उसके बाद रिन्यू करा के कंपनी से ही सब कुछ होता है। ऐसा नहीं होता कि बीच में आपके कोई और कंपनी है और थर्ड पार्टी आपको ज्वाइनिंग करा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट कंपनी का वीज़ा आएगा, कंपनी ही सब कुछ करवाएगी। उसके बाद छठी वैकेंसी है, वो है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन का काम है, आपको देखिए इलेक्ट्रीशियन का काम जो है उसका आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी कंट्री को डजंट मैटर, आपको बस एक्सपीरियंस हो, ठीक है। आईटीआई की भी ज़रूरत नहीं है और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। जैसे कि आपकी ज्वाइनिंग जब करवाते हैं तो आपसे 2-4 क्वेश्चन किए जाते हैं या फिर जो 2-4 घंटे काम करवाया जाता है, तो आप अगर परफेक्ट तरीके से कर लेते हैं तो आ जाइए, आप इंडिया में हो चाहे दुबई में हो, ज्वाइनिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रीशियन की 2500 सैलरी लग रही है, जो बहुत अच्छी सैलरी है, 2500 सैलरी लग रही है। ड्यूटी टाइमिंग 8 घंटे है, वीकली ऑफ है। फूड इसमें आपका सेल्फ रहेगा। मिनिमम एक्सपीरियंस 2 साल का है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे गल्फ का हो चाहे आपका होम कंट्री का हो, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट इसमें 45 है, 45 एज है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। रूम मेडिकल ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोवाइड कर रही है। जिसमें जो एज दी गई है तो एज सुन के तभी अप्लाई करें, ऐसा ना हो कि एज का मसला हो बाद में। मेरा क्या होता है, मेरे पास कैंडिडेट थोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं तो मैं इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करता हूँ। जब कंपनी को डॉक्यूमेंट भेजता हूँ तो कंपनी बताती है कि सर इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है। तो इस वजह से आप लोग थोड़ा ध्यान रख के डॉक्यूमेंट भेजें और ध्यान रख के वीडियो सुना करें, पूरी वीडियो। उसके बाद 7वीं जो वैकेंसी है वो जनरल वर्कर है, ठीक है। जनरल वर्कर का अगर आपने काम किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको समझा देंगे जो होता है काम। इसमें अगर समझाएंगे हर वैकेंसी के बारे में, डीपली नहीं समझा सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जितना आपको अच्छे से समझा सकूँ उतना अच्छे से समझाता हूँ। जनरल वर्कर की ज़रूरत है, सैलरी लग रही है 1600 दिरहम। वैकेंसी लग रही है जनरल हेल्पर की, ड्यूटी टाइमिंग 8 घंटे है। 8 घंटे ही ड्यूटी टाइमिंग है, मतलब आपके पास बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। 8 घंटे अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, उसके बाद आप चाहें तो कोई और भी काम कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम आप किसी चीज़ की ट्रेनिंग ले सकते हैं, लाइसेंस बनवा सकते हैं। आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी होती है जब आप 8 घंटे का काम करते हैं। कई बार क्या होता है, कई कंपनियां जो होती हैं छोटी मोटी या फिर रेस्टोरेंट टाइप होती हैं या फिर ग्रोसरी होते हैं, वो 12-12 घंटे बंदों से काम करवाती हैं। वो हम लोग नहीं करवाते, उनसे ना ही कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं और ना ही उनको हमको भी बंदे देते हैं। हम बंदे डायरेक्ट कंपनी को देते हैं और बड़ी कंपनी को देते हैं जो बंदे को कभी दिक्कत ना दे आगे चल के। जैसे कि कई बार क्या होता है ना कि बंदे का वीज़ा नहीं लग रहा, बंदे की सैलरी टाइम से नहीं आ रही, बंदे का मेडिकल नहीं हुआ, बंदे का मेडिकल कार्ड नहीं देती कोई कंपनी, हम ऐसी कंपनी से कोई रिलेशन नहीं रखते हैं। जनरल वर्कर की वैकेंसी है, सैलरी लग रही है 1600 दिरहम, ड्यूटी टाइमिंग 8 घंटे है, वीकली ऑफ है, एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन भी मैटर नहीं करती, एजुकेशन नहीं है तब भी कोई बात नहीं, डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, नो इंटरव्यू। रूम मेडिकल और ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से। ये 7 वैकेंसी हैं। अगर आप किसी भी वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी आप दुबई के अंदर ही हैं
यूएई के आप किसी भी जगह पे हैं, किसी भी स्टेट में या फिर किसी भी सिटी में, तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरा प्रोसेस, आपको सब कुछ समझाया जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग कराया जाएगा। यही कुछ वैकेंसी हैं, अगर कोई वैकेंसी में इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। ओके बाय, टेक केयर।